कि एक्चुअली यूपीएससी में कितने सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं। स्क्रीन पे जो मैंने सब्जेक्ट्स लिखे हैं वो मैंने लिखे हैं 0 + 10 यानी 11 और इधर 10, यानी प्रीलिम्स में मुझे आपको रफली 11 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, मेंस में रफली आपको 10 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, टोटल 21 पढ़ने हैं। तो सबसे पहले तो आप ये कंफ्यूजन हमेशा के लिए दूर कर दीजिए कि यूपीएससी में कोई कुछ भी पूछ सकता है, अंडर द सन कुछ भी पूछ सकता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। दुनिया में इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं कि वो आपसे, सपोज अगर आपका ऑप्शनल फिलोसफी नहीं है, अगर आपका ऑप्शनल संस्कृत नहीं है, अगर आपका ऑप्शनल कोई हिंदी लिटरेचर नहीं है, तो आपसे वो हिंदी लिटरेचर, संस्कृत, ये सब क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। यानी कि यूपीएससी में आपको एक डिफाइंड सिलेबस है, और इसीलिए बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो यूपीएससी को पहले अटेम्प्ट में 21 या 22 साल की उम्र में भी निकालते हैं। इस वीडियो को अगर आप ध्यान से देखेंगे 10 मिनट के अंदर आपको सारे के सारे सब्जेक्ट्स का स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा। कौन सा सब्जेक्ट आपको पहले पढ़ना है, कौन सा बाद में पढ़ना है, किस सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस कितनी है, किसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होना चाहिए। प्रीलिम्स में सबसे पहले मैंने जो 11 सब्जेक्ट्स लिखे हैं, सबसे पहले 0 नंबर पे मैंने लिखा है सीसैट। 0 का मतलब, मैंने यहाँ पे मेरा जो पॉइंट है वो है बेसिक। मुझे ऐसा लगता है कि सीसैट को बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे मेंटर्स और टॉपर्स इग्नोर करते हैं, सेकेंडरी मानते हैं। सीसैट को लोग सोचते हैं कि पहले बेसिक सब्जेक्ट्स पढ़ लेते हैं, सीसैट को पढ़ लेंगे हो जाएगा। मैं हमेशा ही बोलता हूँ सीसैट को मैंने बेसिक क्यों माना, कोर क्यों माना, इंपॉर्टेंट क्यों माना, सबसे पहले क्योंकि सीसैट में दो चीजें आती हैं सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट में, इंग्लिश और मैथ्स। मुझे ऐसा लगता है कि कॉलेज के स्टूडेंट्स को सीसैट में अच्छा होना चाहिए। सीसैट आपका बेसिक फाउंडेशन को प्रिपेयर करता है किसी भी और एग्जाम को निकालने के लिए। इंडिया में जितने भी एग्जाम्स हैं, कैट, जीमैट, जीआरई, बैंक पीओ, एलआईसी, आरबीआई और यूपीएससी, इन सारे एग्जाम्स के लिए आपको इंग्लिश और मैथ्स यानी कि सीसैट तो आना ही चाहिए। तो सीसैट आने का फायदा ये है कि एक बार सीसैट आ गया तो आप कम से कम इंडिया के बाकी एग्जाम निकाल लेंगे, और सीसैट आने के बाद ही, इंग्लिश और मैथ्स पे कमांड होने के बाद ही, थोड़ा अगर आपके पास अच्छी कमांड है तो आप बाकी सब्जेक्ट को भी थोड़ा बेहतर समझ पाएंगे। उसके बाद पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी और मॉडर्न हिस्ट्री, ये जो पहला ब्लॉक है इसमें मैंने 4 सब्जेक्ट्स रखे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन में ये जो 4 सब्जेक्ट हैं ये मोस्ट बेसिक, मोस्ट फंडामेंटल कोर सब्जेक्ट्स हैं। इन सब्जेक्ट्स को पढ़ने के बाद, एक तो ये सब्जेक्ट्स इतने इंपॉर्टेंट है कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन इन्हीं 4 सब्जेक्ट से आते हैं, और इन 4 सब्जेक्ट्स को पढ़ने के बाद बाकी सब्जेक्ट आसानी से समझ में आते हैं। यानी कि ये वाले 4 सब्जेक्ट्स फाउंडेशन प्रिपेयर करते हैं बाकी सब्जेक्ट्स को समझने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जो सेकंड ब्लॉक है, सेकंड ब्लॉक में एनवायरमेंट और करंट अफेयर्स, मैंने जो बोला पॉलिटी और इकोनॉमी पढ़ने के बाद ही आपको करंट अफेयर्स थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा, अच्छे से समझ में आएगा। ज्योग्राफी पढ़ने के बाद ही आपको एनवायरमेंट समझ में आएगा अच्छे से। यानी कि अगर आप ये वाला क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं तो इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंस में, नंबर ऑफ क्वेश्चंस एग्जाम में किस सब्जेक्ट में ज्यादा आते हैं उस ऑर्डर से भी, और उसके अलावा कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने के बाद फ्यूचर में सब्जेक्ट पढ़ने आसान हो जाएंगे, उस ऑर्डर में मैंने सब्जेक्ट्स को लिखा है। 0 और 6, ये टोटल 7 सब्जेक्ट्स इतने इंपॉर्टेंट है कि अगर एक बार आपने इन 7 सब्जेक्ट्स पे मास्टरी हासिल कर ली तो मुझे लगता है कि आप वैसे भी किसी भी और सब्जेक्ट को खुद से पढ़ने लायक सक्षम हो जाओगे। यानी ये 7 सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 7, 8, 9 पे मैंने लिखा है एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर। इन तीनों को मैंने एक साथ क्लब किया है, इसीलिए शॉर्ट में हम कई बार इसको बोल देते हैं अमैक। एंशिएंट, मेडिवल, आर्ट एंड कल्चर, इन तीनों सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस भी आजकल बढ़ गया है रिलेटिवली, लेकिन उनसे कम है। और ये तीनों भी आपस में जब एक साथ पढ़ेंगे आप, तो कई बार एंशिएंट पढ़ने की वजह से आर्ट एंड कल्चर की अंडरस्टैंडिंग ज्यादा बढ़ेगी, आर्ट एंड कल्चर को पढ़ने की वजह से एंशिएंट की अंडरस्टैंडिंग बनेगी, आपस में आपके इनका कोरिलेशन बहुत ज्यादा है, तो आपको फायदा होगा। लास्ट में मैंने लिखा है साइंस। मैं खुद इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूं, लेकिन मुझे लगता है साइंस इस एग्जाम की तैयारी में रिलेटिवली बाकी सब्जेक्ट की तुलना में तो लास्ट में आता है। साइंस को मैं ये मानूंगा कि आप केवल एनसीईआरटीज करें पहले, और अगर आपसे बिल्कुल नहीं हो पा रहा है तो अभी आप उसको कुछ टाइम के लिए साइंस को इग्नोर कर सकते हैं प्रीलिम्स के लिए। उसके बाद मेंस, मेंस में मैंने ऑप्शनल, एथिक्स और एसए, इसका एक ब्लॉक है। मैंने इसी ऑर्डर में क्यों लिखा है आप ये समझिए। मेंस जो टोटल होता है वो 1750 मार्क्स का होता है। 1750 में से ऑप्शनल 500 मार्क्स, एथिक्स 250 मार्क्स और एसए 250 मार्क्स, यानी कि 1000 नंबर आपके केवल 3 सब्जेक्ट को पढ़ के आ जाते हैं। तो 1750 में से अब टोटल 21 सब्जेक्ट्स हैं, इन 21 में से मेंस में केवल 3 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनको पढ़ के 1000 नंबर आ रहे हैं। दूसरा, उसके बाद ये जो सब्जेक्ट्स हैं, अगर आपने प्री में ढंग से सारे सब्जेक्ट्स किए हैं, जिसकी प्री की अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, मेंस में उसको कम से कम टोटल प्री के 400 मार्क्स, 500 मार्क्स यहां से भी मिल जाएंगे। यानी कि ये जो बाकी के सारे सब्जेक्ट्स मैंने लिखे हैं ये हार्डली 250-300 नंबर है। वर्ल्ड हिस्ट्री और पोस्ट इंडिपेंडेंस, ये दोनों हिस्ट्री हैं, इन दोनों को मैंने साथ में क्लब किया है, क्योंकि जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे और पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री ऑफ इंडिया यानी 1947 के बाद की हिस्ट्री जब पढ़ेंगे तो आपको दोनों में कुछ कुछ थोड़ा बहुत कोरिलेशन मिलेगा। उसके बाद इंटरनेशनल रिलेशंस और इंटरनल सिक्योरिटी का एक ब्लॉक मैंने बनाया है। इंपॉर्टेंस में कई बार ये सब्जेक्ट ऊपर नीचे भी हो सकते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन इस ऑर्डर में पढ़ने से आपके माइंड को शांति रहेगी, क्योंकि कुछ बेसिक सब्जेक्ट्स आप पहले पढ़ रहे हैं और कुछ एडवांस सब्जेक्ट्स आप बाद में पढ़ रहे हैं। लास्ट में मैंने एक ब्लॉक बनाया है गवर्नेंस का, सोसाइटी और डिजास्टर मैनेजमेंट। इस वीडियो को देखने के बाद आपके कुछ डाउट्स हमेशा के लिए क्लियर हो जाने चाहिए। एक तो ये कि कितने सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, तो कितने नहीं, 21 पढ़ने हैं। 21 में 0 + 10 प्रीलिम्स के लिए पढ़ने हैं। उसमें अगर किसी सब्जेक्ट को छोड़ना है आपको तो साइंस को आप कुछ टाइम के लिए इग्नोर कर सकते हैं। मेंस कितने नंबर का होता है, 1750 का, और मेंस में कौन से 3 सब्जेक्ट हैं जो सबसे ज्यादा वेटेज रखते हैं, 1000 नंबर, तो पहले उनको करिए। उसके बाद ब्लॉक जो मैंने बनाया, अगर आप कोई एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, बोर हो रहे हो, तो उस ब्लॉक के सब्जेक्ट आपस में रिलेटेड है। जैसे इधर अमैक रिलेटेड है, इधर वर्ल्ड हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस, इधर इंटरनल सिक्योरिटी एंड इंटरनेशनल रिलेशन। और यूपीएससी मेंस और प्रीलिम्स को जब आप पढ़ेंगे इतनी अंडरस्टैंडिंग के साथ, और अगर आपने एक चीज ठान ली कि आप करंट अफेयर्स को डेलिबरेटली यूज करेंगे एसए में, डेलिबरेटली यूज करेंगे एथिक्स में, एथिक्स को यूज करेंगे एसए में, एसए का कोई पॉइंट यूज करेंगे ऑप्शनल में, ऑप्शनल का कोई पॉइंट यूज करेंगे एसए में, वर्ल्ड हिस्ट्री का कोई एग्जांपल यूज करेंगे एसए में, वर्ल्ड हिस्ट्री का कोई एग्जांपल यूज करेंगे एथिक्स में, पोस्ट इंडिपेंडेंस का कोई एग्जांपल यूज करेंगे एथिक्स में, एथिक्स का कोई एग्जांपल यूज करेंगे इंटरनेशनल रिलेशन में। जब आप इन सब्जेक्ट को एक बार पढ़ने के बाद इस तरीके से मल्टी डायमेंशनल वे में आप अपने आंसर को लिखेंगे तो आपका आंसर एनरिच्ड होगा बहुत ज्यादा। और अभी इस लिस्ट को अगर आप अपने माइंड में रखेंगे तो मुझे लगता है आपका ये वाला कंफ्यूजन हमेशा के लिए दूर हो जाएगा कि इसमें सारे के सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं।